नमस्कार साथियों, बेस्ट स्टडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल जो मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टॉपिक शुरुआत किए थे, उस टॉपिक में जहां से हम रुके थे वहां से आगे आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को, बंगाल के नवाब को पराजित करके, और ये जो व्यापार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापारिक तानाशाही रूप ले ली और इसने एक पद सृजन किया। उस पद का नाम था गवर्नर। तो आज बात करते हैं इसी गवर्नर के बारे में। देखिए, गवर्नर जो पद था वो 1757 में सृजन हुआ और फर्स्ट गवर्नर जिस व्यक्ति को बनाया गया उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना लॉर्ड क्लाइव, ठीक। और इसके बाद एक ये 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर रहा लॉर्ड क्लाइव। और इसके बाद जो गवर्नर बने वे हॉलवेल बने थे। और इनके पश्चात विंस्टॉट बने थे। इन्हीं विंस्टॉट के काल में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। और 1765 ईस्वी में दोबारा लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर बनाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर बनाया 1765 ईस्वी में। इसी समय इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में राजस्व वसूलने का काम जो था, अब वसूलने का अधिकार जो था, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इस संधि के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 में संधि हुआ लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, और इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। तो दोस्तों, इस संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुआ। द्वैध शासन मतलब होता है दोहरी शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन का जन्मदाता लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि 1765 में इलाहाबाद के संधि के बाद द्वैध शासन की स्थापना हुआ। तो इसीलिए लॉर्ड क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद देखिए, ये 67 तक रहे। दोबारा जो गवर्नर बने थे 65 से लेकर 67 तक रहे। और 1767 से लेकर 69 तक वेरेलस्ट जो थे इनको गवर्नर बनाया गया। और इन्होंने बहुत कुछ गवर्नर के पद पर कुछ नहीं किया। उसके बाद कार्टियर बने। कार्टियर ने 1769 से लेकर 1772 तक गवर्नर के पद पर रहे। और 1772 में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाया गया। वारेन हेस्टिंग एक ऐसा व्यक्ति था जो 1750 ईस्वी में, वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। लेकिन ये शीघ्र ही अपनी योग्यता के बल पर इसको गवर्नर बनाया गया 1772 ईस्वी में। ये आया था 1750 में ही कंपनी के क्लर्क के रूप में, लेकिन इसको अपनी योग्यता के बल पर 1772 में गवर्नर का पद इसे दिया गया। वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर का पद था, जो बंगाल में गवर्नर का पद था, उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद से इसी अधिनियम आया जो रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें जो बंगाल के गवर्नर पद था, अब इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का अंतिम गवर्नर, जो गवर्नर पद सृजित हुआ था 1757 में और 1772 तक गवर्नर पद रहा। उस गवर्नर पद में वारेन हेस्टिंग जो व्यक्ति थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे।
तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। और देखिए, बंगाल में द्वैध शासन जो था, जो 1765 में द्वैध शासन की स्थापना हुआ था, इस द्वैध शासन को ही समाप्त कर दिया गया। और जो वहाँ के नवाब को जो पेंशन दिया जाता था, बादशाह शाह आलम द्वितीय को जो प्रति वर्ष 26 लाख रुपया पेंशन दिया जाता था, इस पेंशन को ही अब समाप्त कर दिया गया। और इनका जो द्वैध शासन था, जो नवाबों का बंगाल में, इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। और इनको 26 लाख रुपया जो पेंशन दिया जा रहा था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम है, इसी अधिनियम के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, इस सुप्रीम कोर्ट का एक स्थापना किया गया 1774 में कोलकाता में। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें सृजन किया गया। देखिए, मुख्य न्यायाधीश जो थे, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश इस सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के, तो वो सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। सर एलिजा एम्पे को सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और तीन लोगों को अन्य न्यायाधीश बनाया गया। उसमें एक थे चेम्बर्स, और दूसरे थे ली मैस्टर, और तीसरे थे हाइडे। इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश बनाया गया। और वारेन हेस्टिंग ने कुछ सामाजिक काम भी किया। तो सामाजिक काम में इसने मुस्लिम शिक्षा के लिए 1781 में कोलकाता में, मुस्लिम शिक्षा के लिए 1781 में कोलकाता में मदरसा की स्थापना किया। इसने सामाजिक काम किया और मुस्लिम में जो शिक्षा की कमी थी, उसके लिए एक मदरसा की स्थापना किया। और 1784 में, इसी के काल में, वारेन हेस्टिंग के ही काल में, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया। और इसके काल में भगवत गीता जो था, उसको अंग्रेजी में अनुवाद कराया। वारेन हेस्टिंग जो भगवत गीता था, इसे अंग्रेजी में अनुवाद कराया। और मुस्लिम कानून से संबंधित एक पुस्तक था फतवा ए आलमगीरी, जो औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। फतवा ए आलमगीरी एक मुस्लिम से संबंधित कानून था। इसको भी ये वारेन हेस्टिंग अंग्रेजी में अनुवाद कराया। ठीक, इसके काल में एक युद्ध भी हुआ, 1-2 युद्ध हुआ, जिसमें रूहेला का युद्ध हुआ 1774 में। और प्रथम मराठा युद्ध भी 1775 से 1782 के युद्ध में, 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक प्रथम मराठा युद्ध भी हुआ था। तो ये युद्ध, 2-3 युद्ध वारेन हेस्टिंग के काल में ही हुआ था। और इस पर एक आरोप लगाया गया वारेन हेस्टिंग पर। नंद कुमार, बंगाल के एक नंद कुमार ब्राह्मण थे, वो एक आरोप लगाए 1775 में कि वारेन हेस्टिंग मीर जाफर की विधवा मुनी बेगम से 35 लाख रुपया नवाब का संरक्षण करने के लिए घूस लिया था। ठीक, ये आरोप लगाए नंद कुमार। और ये आरोप जो था वो प्रमाणित न हुआ। आरोप जो लगाए थे नंद कुमार, वो ये आरोप ये प्रमाणित नहीं कर पाए। तो इन्हें वारेन हेस्टिंग ने नंद कुमार को फांसी दे दिया। इसके बाद वारेन हेस्टिंग के काल में ही रेगुलेटिंग एक्ट जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम में जो कुछ कमी थी, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम में जो कमी कुछ थी, उसको दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कुछ जो कमियां थी, उस कमी को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। ठीक, तो पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ये जो वारेन हेस्टिंग थे, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में त्याग पत्र दे दिया। पद से, गवर्नर जनरल के पद से
त्याग पत्र दे दिया और वापस ये इंग्लैंड गए। और इंग्लैंड जब गए तो इन पर एक वक्र के द्वारा इन पर महाभियोग लगाया गया। और वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था जिन पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया। और ये महाभियोग जब प्रस्ताव लाया गया तो 7 वर्षों तक चला। महाभियोग का प्रस्ताव 7 वर्षों तक चला, किंतु ये प्रस्ताव सफल नहीं हुआ। प्रस्ताव जो था वो सही साबित नहीं हुआ, सभी प्रमाणित नहीं हुआ। तो इन सभी आरोपों से इन्हें मुक्ति दे दी गई कि ठीक है, आरोप जो आप पर लगा था ये सारे आरोप बेबुनियाद है, आपको इससे मुक्ति दिया जाता है। तो इनको वारेन हेस्टिंग को मुक्ति दे दिया गया। इसके बाद जो ये पद छोड़कर गए थे तो अस्थाई के रूप में एक गवर्नर नियुक्त किया गया जिनका नाम था सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन को अस्थाई नियुक्ति बनाया गया। और अस्थाई नियुक्ति के बाद इनके बाद इंग्लैंड से एक गवर्नर बनकर आए 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये अस्थाई गवर्नर बनकर 1786 में आए। तो इनके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है दोस्त, इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूँ।